वेलकम टू माय वीडियो गाइस। अगर आपका फायर साइन या फिर मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से हमारी ये जो फैमिली है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप बहुत खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो से। पहले हम करियर के मामले में देखेंगे, फिर उसके बाद लव के मामले में। तो मैंने यहाँ पे एक ही डेक इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे करियर के लिए मैं जब शफल कर रही थी तो ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में था, जो है 5 ऑफ कप्स यहाँ पे। तो चलिए करियर के मामले में देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, हार्मिट एंड यहाँ पे है डेविल। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से उभर रहे हो धीरे धीरे करके, लेकिन हाँ पहले से ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो। लेकिन पूरी तरीके से अपनी जो दुख है उससे पूरी तरीके से आप डिटैच नहीं हो पाए हो। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख है, और किसी चीज़ को लेकर बहुत सोच रहे हो। यहाँ पे बहुत सोचने की एनर्जी है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट कोई रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, या फिर आपके किसी ऑफिस कॉलीग के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ था, या फिर कुछ ऐसा हुआ था अनबन जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिख रहा है, और पूरी तरीके से आपने बात करनी बंद कर दिया है। और इसकी वजह से ही उसका जो मेंटल प्रेशर है और वो जो दुख है जी कि उस इंसान से आपका झगड़ा हुआ जिससे आप बहुत सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, तो वहाँ पे उसी वजह से आपकी जो दुख है वो कहीं ना कहीं उस दुख को आप उभरने की कोशिश कर रहे हो इस हफ्ते। और ऐसा लग रहा है कुछ एक डिफिकल्ट डिसीजन लेने की कोशिश करोगे कि इनके साथ आगे काम करना है या नहीं। इसको लेकर आपके दिल में बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस आप फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा हार्ट हुई है इस हफ्ते। तो उसको लेकर मतलब इस हफ्ते उससे आप रिकवरी करने की कोशिश करोगे, और उसकी वजह से आप खुद से पूछोगे कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। और आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप सोल सर्चिंग में अपने आप को जानने के लिए और भी उत्सुकता से पहले से ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। और यहाँ पे आपका जो थॉट है वो पहले से ज़्यादा क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, और आप पहले से ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो। इमोशन है आप में, लेकिन आप इमोशन को शो नहीं करते हो कहीं ना कहीं। तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग आपको एरोगेंट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप वैसे ही मतलब यहाँ पे ऐसा क्या है कि आप दूसरे लोगों को कॉन्फिडेंस दिखाओगे, और अंदर अपने आप से यहाँ पे इमोशन को छुपा के बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन आपको महसूस होगी। तो उस पेन से रिलीज करने के लिए आप बहुत कोशिश करोगे कहीं ना कहीं। और यहाँ पे इस हफ्ते आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर डिफिकल्ट डिसीजन लेना होगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी टीम के साथ वर्क करोगे, अकेले पूरे काम नहीं करना, मतलब अकेले पूरा काम अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका जो करियर है उसके मामले में बहुत सारा हेल्प आपको मिल सकता है। और ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है इस हफ्ते कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करने वाले हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप किसी पर्टिकुलर एक इंसान के ऊपर पूरी तरीके से नज़र बनाए रखे हो। शायद ये इंसान हो सकता है जिससे आपका पास्ट में रिसेंट पास्ट में झगड़ा हुआ है, या फिर ये कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है जिसके ऊपर आपका पूरी नज़र है। करियर को लेकर ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऐसा उतर पुतर नहीं है, बस थोड़ा सा अटैचमेंट प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, जो एक्चुअली आपके पास्ट की एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है। पास्ट में जो फेलियर हुआ है या फिर पास्ट की जो डिसीजन आपने लिया है वो डिसीजन आपके लिए सही नहीं बैठा। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को कोस रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने आप को अपने काम को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से इस हफ्ते थोड़ा सा आपको इमोशनल आपको लगेगा कि इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। लेकिन हाँ, कोशिश करोगे कि इमोशन ज़्यादा ना दिखाकर लॉजिकली सोचने के लिए, जो आपके लिए इस हफ्ते वो भी थोड़ा सा मतलब क्या है कि आप इमोशन इस हफ्ते आपको इमोशन फील ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आप सोच बूझ के डिसीजन लोगे, और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि दूसरे लोगों से ज़्यादा आर्गुमेंट में ना जाकर अपने ऊपर काम के ऊपर फोकस कीजिए। और अगर आप किसी टीम के साथ काम करना चाहे तो उसके साथ भी काम कर सकते हैं। कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप सही डिसीजन ले लोगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हो इस हफ्ते, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपकी इमोशन कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा इस हफ्ते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी लव के मामले में क्या है आपके लिए इस हफ्ते। ओके, यहाँ पे है मैजिशियन, फिर है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो प्यार के मामले में। चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ वंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर है 2 ऑफ वंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, हायरोफेंट एंड 5 ऑफ वंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन के साथ, ये एक्चुअली एक्स का कोई पर्सन है, या फिर आप इनके साथ कहीं ना कहीं आपका झगड़ा हुआ था, उस झगड़े को लेकर आप मतलब माफ़ी मांगना चाहते हो ऐसा लग रहा है। और इसकी वजह से शायद आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो उनके साथ, और यहाँ पे इस झगड़े को आप पूरी तरीके से भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको लगा था कि दूसरे पर्सन की गलती थी, लेकिन फिर भी आपको माफ़ी मांगने के लिए बोला जा रहा था। और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, अपसेट थे, थोड़ा सा एनॉयड थे, और इसी वजह से आप कोशिश कर रहे हो कि ताकि ये डिसीजन लिया जाए कि इनके साथ रहना है या आगे बढ़ जाना है। इसको लेकर आप पूरी तरीके से मतलब यहाँ पे डिफिकल्ट डिसीजन भी आपको लेना है उस मामले में। और दोनों तरफ के जो प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब कौन सही था कौन गलत था,
कौन किस सिचुएशन में कैसे अपने मतलब बिहेव करते हैं, उसके ऊपर आपका पूरा सोच विचार रहेगा पूरे हफ्ते। तो आप सोच के यहाँ पे कुछ डिसीजन में पहुंचने की कोशिश करोगे कि आपके लिए कौन सही है, आपके लिए क्या ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो क्या ये सही पर्सन है। आप देखिए इनके साथ आपका रिश्ता कुछ अलग है, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो एक अच्छी रिलेशनशिप की, लेकिन आप जो पर्सन है उनके साथ आपका मन भी है शादी करने के लिए कहीं ना कहीं, लेकिन आप ये भी सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है। और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपने डिसीजन ले लिया है कुछ नया अलग सा करने का, या फिर किसी और को चूज करने के लिए आपने सोच लिया है कहीं ना कहीं। तो इसकी वजह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अच्छी चीज़ों का एबंडेंस को यहाँ पे, और अपने आप को एक ऑथोरिटी फिगर में देख रहे हो ताकि दूसरे लोग आपको कहीं ना कहीं नीचा ना दिखा पाए, आपके साथ झगड़ा ना कर पाए। यहाँ पे आप खुद को एस्टेब्लिश करने की कि मैं कुछ हूँ और मेरे मतलब बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना। ये जो एक है ना कि एक वार्निंग देना, वो जो आपके अंदर एक नई सिरे से इस हफ्ते आपको दिखना शुरू होएगी, और आप कहीं ना कहीं वो कोशिश करोगे दूसरों को दिखाने की कि मेरी बाउंड्री को क्रॉस मत करना, ये मेरा लिमिट है, इसके ऊपर आगे कुछ मत बोलना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश पूरी तरीके से करोगे अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को मन से मान चुके हो कि ये मतलब चला जाएगा, ये आप मतलब कहीं ना कहीं आपने लेट गो कर दिया है या फिर करना शुरू कर दिया है। लेकिन हाँ, उनकी तरफ से कोशिश जारी रहेगी, ऐसा लग रहा है मुझे। वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, वो आपकी तरफ आपको ही चूज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से आप दोनों ही कंफ्यूज हो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है यहाँ पे, और आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। इसीलिए शायद आप दोनों से मतलब झगड़ा होता है, आप दोनों ब्रेकअप की सिचुएशन में आ जाते हो, लेकिन फिर भी ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा है। तो आप दोनों के ही कहीं ना कहीं यहाँ पे अटैचमेंट अभी तक है पूरी तरीके से, जो नहीं गया है। और एक दूसरे से मूव ऑन करने के लिए कोशिश कर रहे हो, करियर में फोकस कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एक दूसरे की बातें आप ना सोच पाओ, लेकिन पूरी तरीके से हो भी नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, आप देख रहे हो कि आप जो सोसाइटी का जो नॉर्म है, मतलब सोसाइटी जैसे फंक्शन करती है, या फिर आपके परिवार वाले या फिर आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, उसके ऊपर आप सोच रहे हो कि आप जो चाह रहे हो और ये लोग जो चाह रहे हैं क्या वो दोनों ही सेम है या नहीं। इसके ऊपर आपका पूरी तरीके से इस हफ्ते थॉट जाएगा लव के मामले में कि क्या करना है आगे इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या है और यहाँ पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है कंपैरिजन। जैसे मैंने कहा कि आप कंपैरिजन कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो दोनों तरफ से एक दूसरे के मतलब सोसाइटी और आपकी फैमिली और आपकी ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, या फिर जो एक्स पर्सन जिसके साथ आपका अभी झगड़ा चल रहा है, वो और आपके फैमिली दोनों ही एक साथ कॉम्प्रोमाइज करें। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली राजी नहीं है, या फिर आपके आसपास के लोग यहाँ पे राजी नहीं है, और ये जो पर्सन है ये भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप फैमिली से अलग होकर उनके साथ रहो सिर्फ। तो यहाँ पे बहुत सारा अनबन है, आप दोनों को मिलाने की कोशिश में लग गए हो। तो इसी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपने अंदर ही, मतलब मन और मतलब दिल और दिमाग के बीच में जंग चल रहा है आपका भी, और यहाँ पे उनका भी कहीं ना कहीं मतलब वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों को मतलब उनकी फैमिली और आपकी फैमिली दोनों को एक साथ लाने के लिए। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक इस जो सिचुएशन है उसको लेट गो कर चुके हो यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या है। पहला कार्ड है क्रिएटिविटी जो रिवर्स में है, फिर है साइलेंस, इनोसेंस, द ड्रीम। मैं ड्रामा क्यों कह रही हूँ, शायद मतलब जब आप दोनों झगड़ा करते हो तो बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन और इमोशनल जो है ना कि बहुत कुछ बोल देते हैं फिर उसके बाद सॉरी बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है शायद। पॉसिबिलिटीज, फिर है रीबर्थ, रिवल, ओ माय गॉड, ओके, राइटनेस, कंट्रोल, पार्टिसिपेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्टपोनमेंट, और यहाँ पे और दो कार्ड है सप्रेशन और सक्सेस। ओके, देखिए यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी आई है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी जो है वो रिवर्स में आई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है जो दिल की साइड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आप बैकफुट पे दिल को रख चुके हो। इसकी वजह से क्या है कि आप पूरी तरीके से जो आपकी सोच है, अभी आप सोच रहे हो लॉजिकली कि ये जो पर्सन है ये कितना मतलब मेरे सोसाइटी, मेरा जो घर है, मेरा फैमिली है और मेरी जो करियर है उसके साथ कितना जाएगा ये जो पर्सन है आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, या फिर जिसके बारे में जिससे आपने झगड़ा किया है एक्चुअली, और जिससे आप प्यार करते हो, अभी भी प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि वो जो पर्सन हो वो पूरी तरीके से आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन चल रहा है पूरी तरीके से, और आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो नहीं पा रहा है, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो साइलेंस में अकेले। जब भी आप रात को अकेले होते हो तो बहुत ज़्यादा आप सपने देखते हो, या फिर बहुत सोने की जब भी कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते हो कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से आपका जो मतलब काम है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन एकदम मतलब लग रहा है, और ये जो कनेक्शन है ना इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो रहे हो, खुद की जो फीलिंग्स है उसको सप्रेस कर रहे हो, आप बार बार वही चीज़ सोच रहे हो, और सोच रहे हो कैसे इस सिचुएशन से आगे बढ़े, या फिर कैसे इस सिचुएशन को पूरी तरीके से मतलब ये सिचुएशन पलट जाए ताकि आप दोनों एक हो सको। यहाँ पे आप चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी चाहते हो कि आपकी फैमिली कुछ ना छोड़ के यहाँ पे कुछ डिसीजन अगर ले जा सकता है तो मैं वो ले लूँगी या फिर ले लूँगा, जो आप कहे।
पास्ट की चीज़ों को बार बार सोच रहे हो, पास्ट में सब कुछ बहुत अच्छा था, पास्ट में हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, बहुत कुछ बदल चुका है, ये मतलब बहुत सारा झगड़ा करता है, मिसअंडरस्टूड, मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आप परेशान हो। इसलिए करियर में आपका मन ज़्यादा नहीं है करियर को लेकर, लेकिन वही कि आप अगर टीम में काम करोगे इस हफ्ते तो आपका थोड़ा सा बर्डन कम होगा, और कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल ये जो साइड है, जो इमोशनल आप हो रहे हो हाँ, मतलब इस चीज़ को लेकर ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप प्यार को लेकर, और या फिर वर्क प्लेस में भी अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ था पास्ट मतलब पिछले हफ्ते या फिर आगे के हफ्ते में, तो यहाँ पे उससे भी आप थोड़ा सा यहाँ पे उससे भी आप उभरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था, वो आप उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, और इसकी वजह से ही आप दोनों का झगड़ा हुआ, अनबन हुआ है, और उसी वजह से आप थोड़े से हिल गए हो कहीं ना कहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे और ओरेकल कार्ड्स देखने के लिए। पहला कार्ड है फेदर, फिर है सोल सेटिस्फैक्शन और लाफ्टर। आपको थोड़ा सा सीरियस एनर्जी से बाहर निकलकर थोड़ा सा खुश मिजाज में रहना है, थोड़ा सा लाइटली आपको रहना है यहाँ पे, तभी आपका जो काम है, वो जो काम आप करना चाहते हो, करियर में हो या फिर प्यार में, जो एक्चुअली आप चाहते हो वो यहाँ पे तभी आप कर पाओगे। और अगर आपको आसपास में कोई फेदर दिखे तो यहाँ पे आप फेदर को देख के ये समझना, वाइट फेदर एक्चुअली पंखुड़ी जो है ना, सफ़ेद पंखुड़ी अगर आपको दिखने को मिले तो आप सोचना कि आपके इर्द गिर्द एंजल्स है और आपको कोशिश कर रहे हैं कि मदद करने के लिए। और देखते हैं चलिए, यहाँ पे पहला कार्ड है अनाहता, फिर है छिन्नमस्ता और ओजस। आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इमोशनल साइड है वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, और इसकी वजह से यहाँ पे हार्ट चक्र भी है और ओजस का कार्ड एक साथ निकला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहे हो, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो मतलब फ्लैक्चुएट हो रहा है, आपका इमोशंस, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा मतलब दुख में सोच में पड़ गए हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत आपको स्लीपी टायर्ड लग रहा है, लेथार्जिक लग रहा है। तो उससे बाहर निकलने के लिए, और ये जो दुख की एनर्जी है उससे बाहर निकलने के लिए आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना मतलब अपने ऊपर ख्याल करना है ज़्यादा, इंट्रोस्पेक्शन जैसे आप करना शुरू करोगे इस हफ्ते, आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। यहाँ पे एक्चुअली आपको हेल्प करने के लिए माँ छिन्नमस्ता यहाँ पे आई है, तो वो आपका जो इल्यूशन है कि आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली, आपका दिल क्या चाहता है, आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए सही है और इसको आप चाहते हो, लेकिन आपको धीरे धीरे दिखाई देगा कि आप इस पर्सन को नहीं चाहते हो एक्चुअली, और यहाँ पे किसी और की आने की संभावना है, या फिर आप उसको पहले से ही जानते हो, या फिर उसके साथ आपका शादी की बात चल रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे आपको कोई एक नई पर्सन मिलेगी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन एक्चुअली आपका पेन है, आपका पेन, आप जितना दुख में रहना चाहते हो उतना ही उससे क्या होता है कि आप खुद को और किसी दुख में नहीं देख पा रहे हो, वो पास्ट की एनर्जी में ही फंसे हुए हो जो आपके लिए कंफर्टेबल है। जब तक आप पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे तब तक यहाँ पे न्यू स्टार्ट नहीं आएगा, और आपका हार्डवर्क काम कर रहा है, लेकिन आप पूरी तरीके से उसको कहीं ना कहीं ट्रस्ट पूरी तरीके से आपका नहीं है उसके ऊपर। फिर है एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज, आई एम लविंग द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन आई क्रिएट अ रिफिल इफेक्ट ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। देखिए, आपको शांति चाहिए, आप शांति मांग रहे हो, लेकिन खुद को शांति देने से पहले खुद को दुख से आपको निकलना होगा, तभी आप यूनिवर्स की जो लविंग एनर्जी है, जो इंटेंशन, जो मतलब अच्छा जो एनर्जी है, वही तब आपके अंदर चैनल होगा जब आप धीरे धीरे अपना माइंड को शांत करोगे। ये जो इतना सोच रहे हो, आप प्रे कर रहे हो लेकिन पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, पूरी तरीके से माइंड शांत नहीं हो रहा है, आप पीस सुकून ढूंढ रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले सुकून क्रिएट करना पड़ेगा अपने अंदर, तभी ये हो सकता है। फिर है यहाँ पे चिकन, फिर है स्टोरी, ओके, पावर, डॉल, द बॉडी एंड वाइल्ड फ्लावर। देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ रिन्यूअल होगा रोमांस में, और आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई नई पर्सन अवेलेबल होगा यहाँ पे, जो आपके लिए एकदम परफेक्टली सही होगा, और ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तब्दील होगा। पहली जो कनेक्शन थे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं था, लेकिन आने वाले जो कनेक्शन है वो आपके लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। और यहाँ पे क्या है कि आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बार बार बोला जा रहा है, जब तक आप पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप जो एक्चुअली आपके पास जो पावर है, जो लड़ने की क्षमताएं हैं, उसको आप पूरी तरीके से नहीं डिस्कवर कर सकते यहाँ पे। और वो एक्चुअली ये जो पेन है जो आपको मिल रहा है, या फिर आप जो इस पास्ट को लेकर बैठे हुए हो, ये पास्ट एक्चुअली आपकी चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एक नेगेटिव थॉट्स की भरमार हो रही है। तो यहाँ पे आपको खुद को जानना है, जितना आप खुद को जानोगे, जितना आप अपनी पार्ट्स मतलब चाइल्डहुड में जो वुंड्स मिला है, चाइल्डहुड में जो आपको उतना मतलब केयर अटेंशन नहीं मिला है फैमिली से, वो सब आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार पास्ट की एनर्जी में जा रहे हो। तो वहाँ से आपको निकलना है धीरे धीरे करके, तभी आप उसको हील कर पाओगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड है, बहुत स्लीपी एनर्जी में है, बहुत ही मतलब टायर्ड है,
तो उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको आपकी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे करना होगा, तभी आपका जो रिन्यूअल है, एक्चुअली आपका अवेकनिंग है, अवेकनिंग तभी होगा। आपका बॉडी बहुत ज़्यादा थका हुआ है, एक्चुअली माइंड के साथ साथ बॉडी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ है, और ये जो स्ट्रेस है ना, आप जो स्ट्रेस ले रहे हो, खुद को दे रहे हो, और उसकी वजह से यहाँ पे बॉडी बहुत ज़्यादा थका हुआ है आपका। तो और देखते हैं, चलिए। मिराकल, एनलाइटमेंट, डिसिपेटिंग, डेस्टिनी, डिस्कवरी, कन्फ्यूशन, क्रिएशन। ओके, यहाँ पे 8 कार्ड निकला है, पता नहीं क्यों। सोलमेट। ओके, तो यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन आपके लिए आ रहा है, वो तो है, और ये आपकी डेस्टिनी में है सोलमेट कनेक्शन। लेकिन उससे पहले आपको क्या है, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, अपने पावर को पहचानना होगा, तभी यहाँ पे मिरेकल होगा। तभी आप डिस्कवर कर पाओगे कि आप एक्चुअली में किसको चाहते हो। आप सोच रहे हो जिसको आप चाहते हो उसकी उससे आप प्यार एग्जैक्टली नहीं करते हो, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अटैचमेंट है आपका, और इसी वजह से आप सोच रहे हो कि हाँ, उससे मैं प्यार करती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे है क्रिएशन। आपके पास है पावर, है आपके पास पावर है। आप तभी अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो जब आप अपने पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है आपको, बहुत ज़्यादा। आपका जो मणिपुरा चक्र है, जिसको सोलर प्लेक्सस कहते हैं, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, सेल्फ एस्टीम की बहुत ज़्यादा कमी है आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, और इसकी वजह से बहुत सारे काम में आप अटक जाते हो, आप ठीक तरीके से, पूरी तरीके से कर नहीं पाते हो। ये जो प्यार की मामले हैं, वहाँ पे भी आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है, आपको जो चाहिए वो बोल नहीं पा रहे हो, आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। आप सोचते तो हो लेकिन बोलते नहीं हो, कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं करते हो, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दूसरे पर्सन के मन में भी और आपके मन में भी, कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। आपको पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो ये रहा फायर साइन की रीडिंग्स। तो ये है अगले 7 दिनों की रीडिंग्स। तो अगर ये रेजोनेट किया हो और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका 8 साइंस में या फिर वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में सन मून राइजिंग है, तो चलिए देखते हैं कि आपके आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, कि आप ही की वजह से ये फैमिली धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और चलिए शुरू करते हैं टैरो से। पहले हम कैरियर के मामले में देखेंगे, फिर उसके बाद लव के मामले में। और यहाँ पे मैं सिंगल डेक यूज़ कर रही हूँ टैरो से। और जब मैंने शफल किया कैरियर के लिए, तो यहाँ पे जो कार्ड बॉटम में निकला है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, या फिर जो भी काम आप करेंगे इस महीने नहीं, सिर्फ ये 7 दिनों में आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स। पहला कार्ड है आपका यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 कार्ड है उसके नीचे। ओके, फिर है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हार्मिट, 7 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे एक्स्ट्रा और एक कार्ड है, मैं थोड़ा सा इसको ओके 3 ऑफ कप्स रिवर्स में है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश करोगे पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, और आप होप करते हो कि आप इस हफ्ते जो भी काम करोगे उसके ऊपर आपको सफलता मिले, और यहाँ पे आपको मिलेगी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है अभी, कि कहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को रोके हुए बैठे हुए हो, अभी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पे आप चुपचाप बैठे हुए हो। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आपके पीछे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कहीं ना कहीं धोखा देने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, बातों में फंसाकर आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, और उसे आप बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लोगे। ऐसा लग रहा है कि आप उसके ऊपर ही, जो आपसे पैसे निकालने की कोशिश करेगा, या फिर आपके ऊपर बहुत सारा नज़र टिकाए बैठा होगा, आप उसके ऊपर ही नजर रखे हुए हो कहीं ना कहीं। और ऐसा लग रहा है कि आप देख लोगे, भाप लोगे कि पहले से ही, कि कौन से पर्सन आपके लिए सही है और क्या डिसीजन लेना चाहिए, और कौन से पर्सन आपको बस मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा इंट्यूटिव, पहले से ज़्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंट और लीडरशिप क्वालिटी में हो अभी, और बहुत ज़्यादा होप कर रहे हो, और बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हो कहीं ना कहीं अपने बारे में। और यहाँ पे आप दुनिया की परवाह नहीं कर रहे हो, पूरी तरीके से अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रहा है। बस एक ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड को छोड़कर, हाँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, और कभी कभी सोचोगे कि काश मेरा कोई पार्टनर होता या फिर पर्सन होता। यहाँ पे ज़्यादातर मुझे सिंगल्स की एनर्जी लग रही है, या फिर अगर किसी से आप बात भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा अकेले रह रहे हो, या फिर अकेला आपको महसूस होता है, किसी के साथ रहते हुए भी ज़्यादा आपको महसूस होता है अकेलापन। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास और भी कोई प्रपोजल आने वाला है, या फिर किसी के साथ आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद आपके कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा, या फिर आपके पास पैसे आएंगे उसकी वजह से, इमोशनल कनेक्शन की वजह से, या फिर किसी कनेक्शन होने की बदौलत यहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर नौकरी में कहीं ना कहीं आपको तरक्की देखने को मिल सकती है। लेकिन ये अभी इस हफ्ते नहीं होगा, ये आने वाले कुछ मंथ में होगा। आपको धीरे धीरे यहाँ पे पता चलेगा कि
जिस पर्सन के साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो वो आपके लिए कौन है, ठीक है, या फिर आपके साथ उनका क्या रिश्ता है, या फिर कुछ अलग आपको महसूस ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए यहाँ पे है, और ये आपके करियर में भी ग्रोथ देगा, और धीरे धीरे आपको हर हर जगह पे, मतलब पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, हर जगह पे आपको ग्रोथ मिलेगा। और चलिए देखते हैं यहाँ पे करियर लव के मामले से क्या है। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक में है डेविल, ओके। और चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स टैरो से। पहला कार्ड है यहाँ पे आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सन कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, और यहाँ पे है स्ट्रेंथ। देखिए ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपके जो एक्स के पर्सन थे उनसे मूव ऑन कर चुके हो, पूरी तरीके से मेंटली स्ट्रेंथ आपका बना चुका है। मतलब इस पर्सन को छोड़ने के बाद आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो पहले से ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ देखकर कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे इस हफ्ते, और आप पूरी तरीके से अपना जो बाउंड्री है वो सेट कर पाओगे, पूरी तरीके से अनबॉयस तरीके से आप अपनी जो बातें हैं वो यहाँ पे कह पाओगे। पहले आप जो बहुत सोचते थे, सोच समझकर कुछ बातें करते थे या फिर करते नहीं थे, यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपना जो पक्ष है वो दूसरों के सामने रख पाओगे। और ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपको डिसअपॉइंटमेंट देते थे, जो लोग आपसे कहीं ना कहीं कुछ निकालने की कोशिश में लग जाते थे, उन सबसे आप कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो। और यहाँ पे अटैचमेंट है, एक्चुअली अटैचमेंट है आपके पास्ट की एनर्जी से, पास्ट की फेलियर से अटैचमेंट आपको है, और कहीं ना कहीं लगाव है अपनी करियर से, अपनी काम से, कि हाँ जो भी काम आप करो उसका फल आपको मिले, यहाँ पे उसकी वजह से थोड़ा सा अटैचमेंट है, लेकिन ये अटैचमेंट धीरे धीरे आपका कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। प्यार के मामले में और देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी, एक नई पर्सन की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। वो नई पर्सन आने के बाद आपकी भाग्य में परिवर्तन होगा, आपकी लक इंक्रीज होगी, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये जो पर्सन है यही आपके लिए राइट फिट है। इसके आने की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई है या फिर हैप्पीनेस आपको मिल रही है, और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका औधा बढ़ेगा, आपका जो बोलने का तरीका था, कहीं ना कहीं आप जो कमज़ोर खुद को, मतलब कहीं ना कहीं कमज़ोर फील करते थे खुद को, कि पूरी तरीके से आप अपनी बात नहीं रख पाते थे, कहीं ना कहीं वो रखना शुरू करोगे, और यहाँ पे आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट होएगा। लेकिन हाँ, अटैचमेंट को आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए उसके नीचे है 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड, जो एक्चुअली यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है या फिर लॉस आपको मिल चुका है, और उसके बाद जो इमोशनल पेन है उससे आप धीरे धीरे यहाँ पे हील करोगे, ऐसा लग रहा है पास्ट। और ये जो हार्ट ब्रेक है ये आपको पहले ही मिल चुका है, ये मुझे लगभग पिछले 3 महीने की एनर्जी दिख रही है। ये जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है वो एक्चुअली आप धीरे धीरे उससे उभर रहे हो, और कहीं ना कहीं एक नई पर्सन को अपनी ज़िंदगी में बुला रहे हो, या फिर नई पर्सन आ चुकी है, ये भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपका ग्रोथ है इस हफ्ते आपका ग्रोथ है, प्यार के मामले में भी और करियर के मामले में भी। लेकिन करियर में ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि आप करियर में ज़्यादा फोकस्ड हो, और पहले से ज़्यादा करियर को बहुत ही फोकस से आप करियर के ऊपर काम कर रहे हो, और यहाँ पे आपको मेहनत का फल आता हुआ दिखेगा। और देखते हैं चलिए ओरेकल से क्या है आपके लिए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वंड्स, जो वही है सक्सेस का कार्ड है, ओके। आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो कि ये जो करियर के मामले में रिजल्ट्स मिले वो रिजल्ट आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरी जो खेल है, यहाँ पे पूरी जो रचनाएं चल रही है, ज़्यादातर करके प्यार के मामले में और करियर के मामले में दोनों तरफ ही यहाँ पे आपका भाग्य, एक्चुअली यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि आपको टेस्ट किया जाए कि आप कितना तैयार हुए हो, ये देखने के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो आपके जो पर्सन है, जो एक्स पर्सन है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि धनु राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, और यहाँ पे सिंह राशि हो सकती है, और तुला राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, और कुंभ राशि भी हो सकती है, ओके। सो ये राशियाँ हो सकती है आपके पर्सन की। और ये जो नई पर्सन है, नई पर्सन भी यही राशियों में हो सकते हैं, और उसके साथ तुला राशि और वृश्चिक राशि मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तुला राशि और वृश्चिक राशि में प्लेसमेंट होगा वो जो पर्सन है, नई पर्सन यहाँ पे, या फिर तुला कन्या राशि हो सकता है ये नई पर्सन, और कहीं ना कहीं धनु राशि भी हो सकता है, धनु राशि और मकर राशि के बीच में कुछ प्लेसमेंट होगा इनका। तो ये राशियाँ हो सकती है जो नई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगी। और चलिए ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। यहाँ पे है मोमेंट टू मोमेंट, ट्रैवलिंग, एलोननेस, हीलिंग, लेजीनेस, नो नथिंगनेस, इनोसेंस, प्रोजेक्शंस, क्रिएटिविटी, द ड्रीम, प्लेफुलनेस, ओके। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में है, चेंज रिवर्स में है, फिर है यहाँ पे शेयरिंग, और यहाँ पे है सप्रेशन। पास्ट की चीज़ों को आप अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं कर पाए हो, लेकिन काफ़ी हद तक आपका हील हो चुका है, जिसकी वजह से ही ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके सामने पास्ट की पर्सन छोड़ के आप मूव ऑन कर चुके हो, यहाँ पे नई पर्सन आ रही है आपकी हीलिंग की वजह से। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेजीनेस फील हो सकता है इस हफ्ते काम करते हुए, और आप जैसे मैंने कहा कि आप अकेले रहने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं अकेले सोचने की कोशिश करोगे, खुद को जानने की कोशिश करोगे, आप क्या चाहते हो, कौन से दिशा में जाना चाहते हो। एक्चुअली ये पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में
आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और कहीं ना कहीं खुद को जानने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। और ये जो नई पर्सन है इसको लेकर भी आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो, मुझे लग रहा है आप मिल चुके हो नई पर्सन से, यहाँ पे आने वाला नहीं है, आ चुका है ऐसा लग रहा है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके। आपको महसूस नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, लेकिन आप फील कर पा रहे हो पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से चेंज आपको नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है एक्चुअली। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप भी कोशिश कर रहे हो कि इसके ऊपर ना सोचकर, इनके ऊपर ना सोचकर अपने काम को लेकर ज़्यादा व्यस्त रहा जाए, ताकि फिर से वो धोखा ना मिले जो आपको मिल चुका है पहले। और आप धीरे धीरे करके प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे स्लोली चल रहे हो। और ऐसे ही अगर आप करते रहो तो इस हफ्ते में आपको जो मिलना था, और आपको यहाँ पे जो, जैसे मैंने कहा कि नई प्रोजेक्ट मिलनी थी, वो आपको मिलना शुरू होगी। आप एबंडेंस चाहते हो, लेकिन उसके लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कंट्रोलिंग फेज से बाहर निकलना होगा, अटैचमेंट से आपको यहाँ पे बाहर निकलना होगा। आप बहुत अटैच्ड हो, रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। और चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या है यहाँ पे। पहला है मदर मैरी का कार्ड, फिर है मूविंग। आप मूव ऑन कर रहे हो पूरी तरीके से, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, जो कोई भी चीज़ हो, उन सबसे आप मूव ऑन कर रहे हो धीरे धीरे। और यहाँ पे ऑनेस्टी, ओके। आपको इस हफ्ते अपने साथ अपने से झूठ नहीं बोलना है, जितना आप कम झूठ बोलोगे उतना ही अच्छा है। दूसरों को भी मत बोलो, खुद को भी मत बोलो यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मदर मैरी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही प्रोटेक्टिंग एनर्जी है, बहुत ही वाइट प्योर एनर्जी है। और इसकी वजह से एक्चुअली आप हीलिंग कर पा रहे हो, बहुत सारा हीलिंग आपका हो रहा है धीरे धीरे करके। आपका जो लक है वो घूम रहा है। अभी का सिचुएशन ये है, लेकिन फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि मतलब हफ्ता खत्म होते होते आपका जो लक है वो आपके साइड आएगा यहाँ पे। फिर है यहाँ पे अहिंसा, बुद्धा और स्वधा ना साध्या, ओके, संध्या ना साध्या, साध्या, ओके। आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। और बहुत सारे और ये भी है कि दूसरों को यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं टोकने की कोशिश मत करना, कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर गुस्सा मत करना, अपने दिमाग को आपको शांत रखना है। और यहाँ पे अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि हर एक काम का हर एक टाइम जो है, उस टाइम के ऊपर आप काम कीजिए, तभी आपको यहाँ पे इस हफ्ते सफलता मिलेगी। फिर है फेथ इन योर ड्रीम, बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। जैसे मैंने कहा कि आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। और यहाँ पे आपको पहला जो मूव है, अगर कोई पर्सन आपको पसंद है तो उसके ऊपर आपको पहला यहाँ पे मूव करने के लिए बोला जा रहा है। आप वेट मत करना, बस बहुत वेट कर लिया आपने, आप वेट कर रहे हो कि कब सही टाइम आएगा तब आप आगे आकर यहाँ पे बोलोगे, ऐसा आपका सोच है कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। और अगर आप सोच रहे हो कि ये जो पर्सन है ये आपको उतना मतलब पसंद नहीं करेगा, या फिर आप अगर बोलोगे तो ये ना ही कहेंगे, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि एक बार करके देखो, ऑनेस्टी से बोल के देखो, ये शायद ना नहीं कहे, हाँ ही कहे, ठीक है। फिर है व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माई माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी। फिर है माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट, ओके। आई ऑनर हाउ आई वांट टू फील। आपका इस हफ्ते है बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिमाग का ना इस्तेमाल करके अपने दिल का भी थोड़ा सा इस्तेमाल आप कर लीजिए, ताकि आपका जो दिल है वो धीरे धीरे हील हो सके। यहाँ पे ये जो अटैचमेंट है, ये सब कुछ से आपको धीरे धीरे मुक्त कर सके वो, तभी आप आगे जाकर आपका जो सोच है, आपका जो दिल है, वो एक साथ काम करेगा। और यहाँ पे आप एक अच्छी रियलिटी क्रिएट कर पाओगे, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो चेंज अपने अंदर और अपने आपके दुनिया के बाहर। और चलिए यहाँ पे देखते हैं कार्ड्स ओरेकल। फिर है विशन, द सोल, पॉन्ड, क्रीचर्स पॉ, वाइट ड्रेस एंड द डार्क। आप अभी तक सोच रहे हो कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोच रही है, उसके ऊपर आपका सोच कहीं ना कहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी है कि आप कोशिश कर रहे हो कि हर एक के साथ अच्छे से बिहेव किया जाए, हर एक के साथ हर एक को माफ़ किया जाए अगर वो कुछ भी गलत आपके साथ करे। कभी कभी किसी लोग को आप माफ़ करने से हाँ वो चला जाता है, लेकिन आप भूलते नहीं उसको। आप अगर माफ़ कर दोगे, यहाँ पे ग्रजेस रखने से जैसे आपका आत्मा को परेशानी होती है आगे हील होने में, वैसे ही आप अगर पूरी तरीके से माफ़ कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप जो भूल कर चुके हो इनके ऊपर ट्रस्ट करके, उसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं आगे चलकर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आप बेशक माफ़ करो, लेकिन हाँ वो जो भूल है उससे आपको सीख लेनी है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो आपका जो सोच है वो कहीं ना कहीं लिमिट हो रहा है, आपका इनोवेशन जो है वो लिमिट लेकर हो रहा है, लेकिन ये लिमिटलेस है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना चाहो इनोवेशन कर सकते हो, अपने अंदर झांको तो आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन भी मिलेगा, आप आगे बढ़ पाओगे। और ये ग्रोथ आपको स्पिरिचुअल लाइफ में भी हेल्प करेगा यहाँ पे उभरने के लिए। जो आप सोच रहे हो ना कि आप बहुत बुरे इंसान हो, या फिर आप बहुत टॉक्सिक हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ये ट्रेट्स को वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके खत्म कर देगा, या फिर धीरे धीरे उसका हीलिंग हो जाएगी। आप डार्क से लाइट की एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे है सर्विस, फसाद, आइसोलेशन, इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन, गिल्ट और ग्रेटिट्यूड, ओके। देखिए आप कोशिश कर रहे हो सर्विस देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद अकेले ये सब करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटीज ट्रिगर हो रही है, आप सोच रहे हो कि आप ये जो पर्सन है इससे रिजेक्शन पालोगे, और कहीं ना कहीं आपको गिल्ट भी है यहाँ पे देखते हैं। लेकिन इस सबको
आप एक ही तरीके से कहीं ना कहीं मुकाबला कर सकते हो, और वो है ग्रेटिट्यूड शो करना, कि आपके पास जो है उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड अगर आप शो करोगे यूनिवर्स को, तो कहीं ना कहीं आप जो ये आइसोलेशन, इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन, गिल्ट और ये जो आपने अपने आसपास जो माया बुन रखा है कि आप बहुत बुरे हो, आप अच्छा कुछ डिजर्व नहीं करते, या फिर आपको ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, आप कुछ भी करने को तैयार हो पैसों के लिए, ये जो थॉट्स है, ये जो मतलब नेगेटिव थॉट्स है जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये मोटिवेट आप हो रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं डार्क में, अंदर में घुस रहे हो धीरे धीरे करके। तो उससे आपको बाहर निकलने के लिए आपके पास जो है उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड आपको शो करना पड़ेगा, तभी आप इनसिक्योरिटी से बाहर निकल पाओगे और गिल्ट से बाहर। ये एक्चुअली ये दोनों ना एक दूसरे का अपोजिट साइड है, इनसिक्योरिटी और गिल्ट। आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, इसी वजह से गिल्ट है, और गिल्ट है, इसी वजह से इनसिक्योरिटी है, और इसकी वजह से आपको लगता है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे हर एक जगह से, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई नहीं प्यार करेगा, आप मतलब रिजेक्टेड हो हर जगह से, और इसी वजह से आप पहले से ही खुद का आइसोलेशन में डाल रहे हो और खुद के आसपास इर्द गिर्द एक झूठा अपने दुनिया बना रखी है, ताकि कोई आपको यहाँ पे क्रॉस ना कर पाए। यहाँ पे आपको आपकी दरवाजे खोलनी पड़ेगी, तभी कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई अच्छी चीज़ें हो, प्यार हो, जो भी कुछ हो, वो सब आपकी तरफ तभी आएगा। आप खुद को बांध कर रखे हुए हो, आप खुद को अंधकार में रखना चाहते हो। यहाँ पे एक्चुअली पहले ही आपको जो करना है, पहले खुद का सेवा करो, फिर दूसरों का करोगे, ठीक है। तो उसके पहले आपको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना है। क्या है आपके पास, आप ढूंढिए, एक तो अच्छी चीज़ आपके पास होगी, एक तो ऐसा कुछ खास होगा जो आपके पास है, तो उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये रहा आर्ट साइंस की रीडिंग अगले 7 दिनों का। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और चलिए फिर मिलते हैं अगले रीडिंग के लिए। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एयर साइन या फिर जेमिनाई, मिथुन राशि या फिर तुला राशि और कुंभ राशि में सन मून राइजिंग है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके अगले आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, कि आप ही की वजह से ये फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो, और ऐसे ही तरक्की करते रहो, और ऐसे ही हमारा साथ देते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। टैरो से पहले हम करियर के मामले में कार्ड्स देखेंगे, फिर लव के मामले में, लेकिन मैंने एक ही डेक यूज़ किया है, और जब मैंने शफल किया करियर के लिए टैरो कार्ड्स, तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो चलिए देखते हैं करियर के कार्ड्स आपके लिए। पहला कार्ड है डेथ, फिर है 8 ऑफ वंस, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वंस, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वंस इन रिवर्स, और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स आखिर वाला। को दिखाई दे रहा है ना? ओके। तो ऐसा लग रहा है आपका करियर इस हफ्ते कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, और बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके साथ होगा। यहाँ पे आपकी करियर में तरक्की दिख रही है, और आप पहले से ज़्यादा कामली और कंपोज होके हर एक काम को कोशिश करोगे करने के लिए यहाँ पे, और प्लानिंग करोगे, प्रोग्रेस करोगे, ताकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दूर की प्लानिंग कर चुके हो कि कहाँ तक जाना है, क्या करना है, ना नहीं करना है, और ऐसा लग रहा है जो लोग आपसे कहीं ना कहीं आपकी काम में बाधाएं डाल रही थी, उन लोगों से आप कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो, या फिर जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो प्लान्स या फिर जो प्रोग्राम्स जो भी आप कर रहे थे, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, उससे आप कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो। और यहाँ पे खुद के ऊपर आपका फोकस पूरी तरीके से है, आपकी खुशियाँ, आपकी चाहते, आप क्या चाहते हो इस मतलब करियर से, तो उसके ऊपर आपका पूरा फोकस है, और आप कोशिश कर रहे हो पूरी तरीके से मूव ऑन करने के लिए। और कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रही है, और खुद के ऊपर आपका पूरा भरोसा है कि आप अभी जो सोचोगे वो आप कर पाओगे, और पूरी तरीके से आप शिद्दत से उसको कर पाओगे। मतलब यहाँ पे आपका जो इमोशनल जो साइड है वो बहुत ही स्टेबल है, और कहीं ना कहीं आप इस हफ्ते एक ट्रांजिशन से गुजरोगे। आपको आपका पोटेंशियल का पूरा पता चलेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितनी काम कर सकते हो, कितना हार्डवर्क दे सकते हो, आप कितनी काबिलियत रखते हो एक काम को करने में। वो पूरी तरीके से आपके ऊपर, मतलब आप जो करना चाहते हो या फिर जो करने वाले हो, उसके बारे में पूरी तरीके से आपको पता चलेगा, आपकी काबिलियत और आपकी टैलेंट के बारे में। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र बिठाए बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि आपको कहीं मैनिपुलेट करने की, या फिर आपको चिकनी चुपनी बातें कह के आपसे कुछ फ़ायदा लूटने की, कहीं ना कहीं ये सारे लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो कि क्या करना है उनके साथ, और क्या उन लोगों को क्या चाहिए। यहाँ पे आप पूरी तरीके से उन लोगों से मूव ऑन कर रहे हो जो आपकी किसी भी काम में दखलंदाजी करेंगे, या फिर किसी भी काम में आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर तो हो गया, अभी लव से देखते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस का कार्ड। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन जो आपसे आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो खफा हुए थे, या फिर जो प्रॉब्लम्स हुआ था, उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, या फिर रिसेंट पास्ट में अगर किसी ने आपसे बड़ा बुरा भला कहा था, या फिर कुछ बातें ऐसी कह दी थी जो आपके दिल में चुभ गई थी, उसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं वो दोनों यहाँ पे दोनों ओके, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दो इंसान हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। पता नहीं क्यों मैंने दोनों कहा, तो 2 इंसान हैं शायद आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो लव के कार्ड्स देखते हैं। चलिए, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 5 ऑफ वंस,
एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड वर्ल्ड कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आपका इस हफ्ते जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे करियर में आपका ट्रांजिशन शुरू हो रहा है, मतलब कुछ खत्म होकर कुछ नया शुरू होगा और आपको पता चलेगा। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा इंसान सही है। और ऐसा लग रहा है जो लोगों से आप दूर जा रहे हो उन लोगों को एकदम क्लियर कट पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से बाहर निकल के ही यहाँ पे आप पूरी तरीके से जाओगे। पहले जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, आर्गूमेंट हो रहा था, वो कम्युनिकेशन में बदलेगा। और ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट की इंसान, जैसे मैंने कहा कि पिछली बातों को भुलाकर आपसे फिर से नई सिरे से यहाँ पे रिलेशनशिप शुरू करना चाहेंगे और आपसे फिर से मतलब यहाँ पे बात करना चाहेंगे। या फिर और ये भी हो सकता है कि जो लोगों ने आपको धोखा दिया है उनको मालूम चलेगा कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हो इस धोखे से, और या फिर आपका जो पूरा मतलब काया पलट हो चुका है और इसकी वजह से वो लोग कोशिश करेंगे आपसे माफ़ी मांगने की और आपके पास वापस आने की यहाँ पे। और पहले से ज़्यादा आप मैच्योर एनर्जी में हो, प्रैक्टिकल एनर्जी में हो, आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके पास आ रहा है और कौन आपसे दूर जा रहा है। यहाँ पे आप अपने मतलब पूरी तरीके से आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो। और ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी फोकस्ड हो। आप स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस है वो करते हो, कहीं ना कहीं मेडिटेशन वगैरह करने की कोशिश कर रहे हो या फिर शुरू कर चुके हो। अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खाने पीने के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा पैसे को लेकर आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं पैसे को लेकर थोड़ा सा आपका माइंडसेट अभी तक बदला नहीं है पूरी तरीके से। आपको लग रहा है कि अगर ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो यहाँ पे आपको खुशी उससे महसूस नहीं होती। आप सेव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो भी खर्च कर रहे हो अपने ऊपर वो गुड मनी है, वो अच्छा खर्च हो रहा है। उसको लेकर आप अगर ज़्यादा यहाँ पे सोच विचार करोगे या फिर आपको ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो यहाँ पे वो जो मनी है वो एक्चुअली आपको आगे मदद नहीं करेगा और भी मनी क्रिएट करने में, ठीक है। वो उससे आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको आपकी सोच के ऊपर ध्यान देनी है। ज़्यादा दूसरों से अपने सारी बातें शेयर मत करना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं बाद में जाकर। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया था तो उसको उसका फल यहाँ पे मिलना शुरू होगा धीरे धीरे करके। और जैसे मैंने कहा कि एक नई साइकिल शुरू हो रही फिर नई सिरे से। और ये भी हो सकता है कि पास्ट की पर्सन आपके पास आए और फिर से रिकॉन्सिलेशन की बात हो, लेकिन आप यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि आप रिकॉन्सिलेशन की बारे में सोच रहे हो और रिकॉन्सिलेशन चाहते हो एग्जैक्टली में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके हो। आप अभी और ड्रामा अपनी जिंदगी में नहीं चाहते और आप आगे बढ़ चुके हो। आप अपने अंदर खुशियां ढूंढ रहे हो, ना कि बाहर किसी और के ऊपर। तो आपके जो पर्सन हैं जो आपसे रियूनियन की कोशिश करेंगे, ये मेष राशि वाले हो सकते हैं, मकर राशि वाले हो सकते हैं, कुंभ राशि वाले हो सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आपका मकर राशि वाले, जैसे मैंने कहा मकर राशि वाले हो सकते हैं, तुला राशि हो सकता है, तुला राशि वाले हो सकते हैं, वृश्चिक राशि वाले हो सकते हैं और सिंह राशि वाले हो सकते हैं, मीन राशि वाले भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करेंगे कि आपके पास फिर से वापस आया जाए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उनको बहुत ज़्यादा मिस करते थे। आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी में हो, आप बहुत मतलब लोगों को केयर करते थे, लोगों के बारे में सोचते थे पूरी तरीके से। तो उसकी वजह से वो लोग क्या है कि वो लोग बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं। इसी वजह से बार बार कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे आपके पास वापस आना, आपके साथ बात करना, आपके साथ किसी भी तरीके से जुड़े रहना। ये कोशिश उनकी बार बार चलेगी, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। आप बस अपने ऊपर खुश हो, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो और करियर के बारे में बहुत बड़ी आपकी प्लानिंग चल रही है और प्लानिंग कर रहे हो आगे करियर में क्या करना है उसको लेकर यहाँ पे। और आप कोशिश करोगे इस हफ्ते ज्यादा लोगों से बात ना करके अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रख के आगे बढ़ना। आप यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करो या फिर दूर कहीं पे चले जाओ, मूव ऑन कर लो इस पूरी सिचुएशन से, ताकि आप इन लोगों से छुटकारा पा सको। और चलिए देखते हैं ओरेकल से क्या है यहाँ पे। ओके, एडवेंचर। जैसे मैंने कहा कि आप कोशिश करोगे इस पूरी जो झमेला है, मतलब ये जो पूरी यहाँ पे जो ड्रामा चल रही है, ड्रामा में खींचने की आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे, उस सब ड्रामा से आप बाहर जाने की कोशिश करोगे इस हफ्ते। पहला ही कार्ड है आपका हीलिंग, फिर है यहाँ पे फ्रेंडलीनेस, ब्रेक थ्रू, फाइटिंग, एग्जॉशन, कंप्लीशन, कॉन्शसनेस, गोइंग विद द फ्लो, द लवर्स, स्ट्रेस रिवर्स में है, इनर वॉइस, इंटीग्रेशन और है माइंड, और यहाँ पे एक्सपीरियंस सीन जो है रिवर्स में। देखिए ऐसा लग रहा है कि आप हीलिंग कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से और आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ चुका है और इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू मिल रहा है। आपको कहीं ना कहीं एक देखने का जो नजरिया है अपने ऊपर वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आपके साथ बात करना चाहेंगे, आपके एनर्जी को खींचना चाहेंगे, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको एग्जॉशन हो सकता है कि देखिए लोग आपके बारे में सोचकर ही बहुत सारे लोग अपने अंदर वो ऊर्जा महसूस करते हैं, वो अच्छी एनर्जी महसूस करते हैं जितना जैसा आप मतलब दूसरे लोगों से थोड़ी देर बात करके करते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली झगड़ा करके ही हो और किसी भी तरीके से हो, आपकी एनर्जी खींचने की कोशिश यहाँ पे मतलब की जाएगी और उसकी वजह से बहुत कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आपको हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा आप एग्जॉशन फील कर सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अगर आप बात करोगे इनसे तो बात मत करना उन लोगों से जो आपका बस एनर्जी खींचने के लिए यहाँ पे है या फिर आ रहा है। तो उसकी वजह से एक्चुअली अगर आप मतलब यहाँ पे समझ लोगे या फिर अगर आप इन लोगों से दूर जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपना जो साइकिल है वो कंप्लीट कर रहे हो, आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है,
आप एक और स्टेप आगे बढ़ रहे हो एसेशन में यहाँ पे, और आपका जो माइंड का कन्फ्यूजन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर आप फ्लो के साथ अपना जो जिंदगी का जो फ्लो है आप जैसे जी रहे हो वैसे आप डोंट केयर एटीट्यूड में अगर आप जीते रहोगे तो यहाँ पे आपका ग्रोथ है, आपका स्पिरिचुअल जो इंक्लाइनेशन बढ़ेगा, आपका आगे धीरे धीरे आपका अवेकनिंग और भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बारे में कुछ ऐसा लर्न करोगे जो आपने पहले नहीं सोचा होगा या फिर जो आपको पहले पता नहीं होता होगा, तो वो वहाँ पे आपको पता होगा और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको खुशियाँ मिलना, आपके अंदर जो खुशी है, जो खुशी आपने सोचा था कि खो चुकी है या फिर किसी और ने छीन लिया है, वो खुशी आपको मिलना शुरू होगी या फिर वो खुशी फील होना शुरू होगी आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से और क्या है। यहाँ पे है फ्लाइट, फ्रीडम और मिस्ट्री। देखिए ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान कर रहा है, वो आपको अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो भी कुछ होगा यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा उसके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ बड़ा एक सपना है, आपको शायद वो सपना पता है और यूनिवर्स को पता है, तो वो दोनों वो आप और यूनिवर्स मिलकर यहाँ पे कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा लग रहा है आपको बोल रहे हैं कि आपकी हॉबी के ऊपर आप यहाँ पे जितना काम करोगे उतना ही आप अच्छी तरीके से क्रिएशन कर पाओगे। देखिए पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है ब्रह्मा। यहाँ पे आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जो दुनिया की नज़रों में अलग ही है और कुछ अनोखा है, जो आप कोशिश कर रहे हो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन से उसको क्रिएट करने की। तो यहाँ पे उसके ऊपर काम करते रहो और अपने आप को किसी दायरे में मत बांधो कि इतना तक करना है, उतना तक करना है, इतना ही करना है, ऐसे दायरे में मत बांधो उसको। बस ऐसे ही मतलब खोल के आज़ाद रखो और करते रहो उसके ऊपर काम। जितना आप उसके ऊपर काम करोगे, जितना ब्रह्मा की एनर्जी में टैपिंग करोगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी और आपकी जो आत्मा है, सोल, सेटिस्फाई होगी और आप धीरे धीरे एसेशन प्रोसेस में आगे बढ़ोगे, आपकी इंट्यूशन धीरे धीरे और भी बढ़ेगी यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्राणायाम करने के लिए बोला जा रहा है। मेडिटेशन तो आप बहुत सारे लोग करते हो यहाँ पे लग रहा है, लेकिन आपको प्राणायाम और उसके साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। और सूर्य की लाइट के साथ आपको काम करने के लिए ज़्यादातर बोला जा रहा है। आपको एक्चुअली विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ऐसा लग रहा है, या फिर मतलब सनलाइट आपको चाहिए, जो आपकी आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है। इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा सनलाइट चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आंख गड़ाए जो बैठे हुई है ना, उससे आप छुटकारा पा सको। उसके लिए ये सनलाइट बहुत ज़रूरी है। जब बोलते हैं ना कि कीटाणु हो जाता है तो धूप में अगर कपड़े सुखाओ तो कीटाणु मर जाते हैं, जैसे कोविड के टाइम में हुआ था, तो वही आपके ऊपर जो कीटाणु मतलब जो नज़र जो दूसरे लोगों ने दिया है वो बस सनलाइट से ही यहाँ पे खत्म हो सकता है। फिर है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपके लिए कोई पर्सन प्लान कर रहा है या फिर यूनिवर्स आपकी तरफ कोई नई पर्सन को भेज रहा है और इसकी वजह से ही यहाँ पे पुराने सारे पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं और वो जो मतलब पेन आपको मिला था उस पेन से आपको छुटकारा मिल रही है इस हफ्ते। और यहाँ पे एक्चुअली आपको सेल्फ लव की एनर्जी में और भी ज़्यादा टैपिंग करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे आपकी ड्रीम्स जो है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके लिए और भी थोड़ा सा आपको प्लानिंग करना होगा, बहुत डिटेल प्लानिंग। जितना आप डिटेल प्लानिंग करोगे उतना ही ये जो ड्रीम है, ये ड्रीम्स आपके पूरा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, पता नहीं क्यों मैं बहुत हैप्पी हो गई हूँ, हैप्पी। I feel very happy about your reading. I really feel very happy. The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है इस हफ्ते। और माई भाई स्पीक्स लाउडर देन माई वर्क। आपका जो भाई है वो बहुत ही पॉजिटिव है अभी इस हफ्ते, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और मैं जो थका हुआ महसूस कर रहा था वो मतलब वो पूरे तरीके से गायब हो चुका है। आई डू वॉट एवर इट टेक्स टू गेट क्लोजर टू कॉन्शियसनेस। वही मेडिटेशन जितना करोगे उतना ही आप अपने कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ होगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो स्पिरिचुअल मामले में, स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल जो वर्क है जो लोग आप कर रहे हो वो उस मामले में आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो और आपको बहुत कुछ पता है पहले से। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आपको क्या करना है। और अगर आपको नहीं भी पता हो तो यूनिवर्स आपको समय समय पर बताते रहेगा या फिर रहेगी, जो आप कह सको। फिर है मिल्क, वॉल्केनो, फ्रीडम। देखिए फिर से फ्रीडम है, ब्रेवरी, बिलोंगिंग, बुक। आपको होप छोड़ना नहीं है। दूसरे लोग कुछ भी कहते रहेंगे उसकी वजह से आप अपना जो होप है, अपने ड्रीम के ऊपर जो ट्रस्ट है वो नहीं छोड़ना है। आपको पेशेंस बनाए रखना है और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को, अपने माइंड को यहाँ पे शांत रखना है। अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा बॉडी के ऊपर ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा आप कहीं ना कहीं ये जो आपका जो काम है, जो आप करना चाहते हो वो कर पाओगे। आपके अंदर थोड़ा सा डर है कि आपको लग रहा है कि ये जो आप सोच रहे हो, जो सपना आप देख रहे हो, क्या वो पूरा हो सकता है, उसको लेकर आपको थोड़ा सा डर है। तो वो डर धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो जाएगा जब आप आगे बढ़ोगे और अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे और अपने आप को किसी दायरे में नहीं बांधोगे, होप नहीं खोगे, तो वहाँ पे वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप जानते हो आप क्या चाहते हो और खुद को बिलोंग कराने की कोशिश करो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। बिलोंग एज इन आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, लेकिन आप शायद पहले भी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो और अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। आप जो डिजर्व करते हो वही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। तो ये है बातें। और देखते हैं, चलिए यहाँ पे है फॉरगिवनेस, ग्रीफ, एक्सेप्टेंस, वर्कहोलिक, परसेप्शन, बिटर स्वीट और डिस्पोडेंस। ओके,
आपको अपनी ग्रीफ को एक्सेप्ट करना है और जो लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहे वहाँ पे आपको माफ़ कर देना है। आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते वर्कहॉलिक हो रहे हो, वर्क करिए लेकिन ज़्यादा नहीं करिए कि इतना मतलब आपको स्ट्रेस और एग्जॉशन से आप मर जाओ, मतलब एक बार सो तो उठ ही नहीं पाओ। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो वहाँ पे आपको अपना जो काम है वो थोड़ी सी कमाना पड़ेगा, उसको लेकर आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आप कितना कर रहे हो। और कोई भी चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश मत करना, जितना परफेक्ट करने की कोशिश करोगे वही उतना बिगड़ जाएगा और आपको दोबारा से डबल यहाँ पे हार्डवर्क करना हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज को सोचते हुए आपकी पूरी हफ्ते यहाँ पे निकल सकती है। लेकिन हाँ, उसके साथ अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, बुरी मेमोरीज को भी मत सोचना, बुरी मेमोरीज से दूर रहना, ताकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिव चीज़ों में ना घिर जाए, नेगेटिव चीज़ों में ना चले जाए। ठीक है, एक्सेप्ट करना है दुख को। अगर किसी ने आपको दुख दिया है उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, लेकिन उसकी वजह से खुद को उस दुख में बांध के नहीं रखना है कि मुझे ये दुख मिला है, मैं यही डिजर्व करती हूँ, ये सोच में नहीं रहना है। आप बहुत अच्छा कुछ डिजर्व करते हो, आप मतलब दूसरों से ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, ये आपको सोचना है, आपको कम आंकना नहीं है खुद को। तो ये रहा एयर साइंस के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो गाइस। तो अगर आपका वाटर साइन या फिर कर्कट राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से ये जो फैमिली है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो और ऐसे ही हमारा साथ देते रहो। और चलिए फिर शुरू करते हैं टैरो से। पहले हम करियर के मामले में कार्ड्स देखेंगे और फिर लव के मामले में। और मैंने यहाँ पे एक ही डेक यूज़ किया है टैरो के लिए। और जब मैं करियर की कार्ड्स शफल कर रही थी तो बॉटम ऑफ द डेक में था 7 ऑफ वंस। तो ये रहा बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। और देखते हैं चलिए करियर के लिए आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स है। यहाँ पे पहला कार्ड है मून, फिर है यहाँ पे हार्मिट, ओके, फिर है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वंस, ओके, फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो करियर के मामले में ऐसा लग रहा है कि आपको इस महीने नहीं, इस हफ्ते एक्चुअली मुझे 2 प्रपोजल आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, या फिर एक ही प्रपोजल है, वो धीरे धीरे करके आगे बहुत ग्रो करेगा वो प्रपोजल। तो यहाँ पे आपको करियर के मामले में एक ग्रोथ दिख रही होगी और आप पहले से ज़्यादा अपने आप को मतलब जो भी आपसे गलतियाँ हुई है उस गलती को सुधार कर पहले से ज़्यादा आप फोकस्ड हो। और यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी खामियों को बदल दिया जाए। आपको खामियों को कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हो। पहले से ज़्यादा आप शार्प बोलने लगे हो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हो और हर एक चैलेंज लेने के लिए आप तैयार हो। आपको पता है कि कैसे हर एक सिचुएशन को टैकल करना है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा जो आई है, इसकी वजह है कहीं ना कहीं आपको कोई इंट्यूशन आपको यहाँ पे बढ़ रहा है आपका, और इसकी वजह से आपके अंदर एक ऊर्जा आई है। आपके अंदर एक अलग से एक खुद को जानने की जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है इस हफ्ते। और आप कोशिश करके खुद को जानने की, आपकी क्या पसंद है, नापसंद है, आप कौन सी चीज़ों को ज़्यादा, मतलब यहाँ पे करियर में कौन सी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हो, कौन से लोगों से बात करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, मतलब आप क्या चाहते हो उसके ऊपर आपका पूरा फोकस होगा इस हफ्ते। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हर एक साइन का अलग अलग फोकस नहीं है, बस एक ही फोकस है कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपका उसको फल मिलेगा, ये आपको पता है। और इसी वजह से आपका जो पूरा फोकस है वो दूसरे लोगों से शिफ्ट होकर अपने ऊपर होगा। और इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आप अगले आने वाले 1 साल में या फिर 9 महीनों में, 9 महीने से 1 साल की एनर्जी है ये, तो यहाँ पे 9 महीने से 1 साल की एनर्जी में आपकी जो इनकम है, जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और फाइनेंशियली आप अबंडेंट होगे। आप अपने हाथों से पैसे कमाओगे और पैसा खर्च करोगे। जो पैसा खर्च करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते थे वो वहाँ पे आप सोचना बंद करोगे। आप सोच में नहीं रहोगे ज़्यादा, आप बस खर्च करोगे और बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट होगे। और कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये जो एक विजन है, ये आपको पिछले कुछ महीनों से आपको मिल रहा है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो और इस अगले आने वाले 1 साल के अंदर आपको वो दिखना शुरू होगा। लेकिन हाँ, करियर को लेकर आपको डर तो है, क्योंकि एक नई जगह है, नई जगह पे और या फिर नई प्रोजेक्ट्स पे आप काम करने वाले हो। इसकी वजह से थोड़ा सा आपके खुद को लेकर थोड़ा सा डाउट है कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं। वो सबके अंदर होता है, एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो है वो है, या फिर आपकी काबिलियत उतना है कि नहीं, उसको लेकर भी आपका थोड़ा सा यहाँ पे आप सोच रहे हो। लेकिन हाँ, आप पूरी तरीके से कोशिश करोगे कि अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाकर आगे बढ़ा जाए इस हफ्ते, ताकि आप अच्छी तरीके से दूसरे लोगों के सामने खुद को प्रमाण कर सको, खुद को प्रूफ कर सको कि आप उनसे अच्छे हो, उनसे बेहतर हो, और आगे ऐसे ही आप बढ़ते रहोगे। आपको कोई यहाँ पे रोक नहीं सकता। आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो, पहले से ज़्यादा मैच्योर हो, पहले से ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, और पहले से ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटीज़ है चैलेंज लेने की, कुछ भी कर गुजरने की। वो जो एक क्या कहते हैं, फाइटिंग एनर्जी है ना, वो आपके अंदर इस हफ्ते पूरी तरीके से दिखेगी लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं लव के मामले से अभी। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस का कार्ड, ओके, और उसके नीचे 7 ऑफ सोर्ड्स। और देखते हैं टैरो से कार्ड्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 6 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स लवर्स, 8 ऑफ कप्स क्वीन ऑफ वंस, और है 8 ऑफ सोर्ड्स।
ओके, ऐसा लग रहा है कोई सोलमेट कनेक्शन या फिर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे आपकी तरफ आ रहा है, आप उनसे दूर नहीं जा रहे हो, आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पे। और जो एक्चुअली पहले आपसे चला गया था वही आपसे यहाँ पे एक्चुअली वापस आ रहा है आपकी तरफ। दोनों रिश्ता, और ये दोनों ही एक्चुअली पोटेंशियल है कि आप इनसे मतलब फ्यूचर इनके साथ हो सकता है, और दोनों ही सोचते हैं एक जैसे कि आपसे मिलकर उन्हें घर फील होता है, घर जैसा फील होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी इन सब के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि कोई भी आए, कोई भी मुझे मतलब ऐसे ही मतलब छू के चले जाएगा, मैं मतलब ऐसे ही बैठी रहूँगी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा परमिशन लेना पड़ेगा, हाँ, पहले मुझसे बात करने के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा कि क्या मैं बात कर सकती हूँ। मतलब आपके अंदर एक अलग सा एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस वाला, जो पहले नहीं था लेकिन अब होने वाला है, आने वाला है। और कहीं ना कहीं आप प्यार को लेकर अब चूजी हो रहे हो कि अगर इन दोनों में से अगर कोई आप जो चाहते हो उससे ना मैच करे या फिर एनर्जी ना मैच करे, तो आप दोनों को ही टाटा बाई बाई बोलने वाले हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन जो है ये आपके पास्ट की रिलेशनशिप से है, और एक पर्सन जो है ये आपकी नई रिलेशनशिप से आपकी तरफ आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली आप चाहते हो दोनों को ही कहीं ना कहीं मतलब देख के एक डिसीजन लेना, और आपको पता है कि ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, बहुत मतलब स्ट्रेस वर्दी होने वाला है। लेकिन हाँ, आप पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड हो, इसलिए इसको आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। और हाँ, थोड़ा सा नेगेटिविटी है एक्चुअली आपकी मनी को लेकर। आप जो खर्च करते हो जो भी चीज़ों के ऊपर, उसको लेकर आपके अंदर थोड़ा सा डर है कि मेरा अगर पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया तो बाद में मैं क्या करूँगी। इसको लेकर आपका थोड़ा सा डर है आपके अंदर, सॉरी। और इसकी वजह से आप कोशिश करते हो कि ताकि आप खर्चा ना करो। लेकिन और प्यार को लेकर ये एक जो चीज़ है कि आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कम डिजर्व करते हो। नहीं, एक्चुअली आपको लगता है कि ये जो दोनों ही पर्सन है, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं, इसको आप चूज करके ही आगे बढ़ना, मतलब यहाँ पे एक्चुअली आप कंपैरिजन करके ही आप आगे बढ़ना चाहोगे। लेकिन इस हफ्ते आप कुछ डिसीजन नहीं लोगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। आप आने वाले लगभग 8 से 9 महीनों के अंदर डिसीजन लोगे, जब आपके पास काफ़ी पैसा होगा और आप दोनों से ही कहीं ना कहीं रुतबे में बड़े होगे, तभी आप डिसीजन लोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। और तब तक आप कोशिश करोगे कि दोनों को ही यहाँ पे इंटरेस्टेड रखना, या फिर दोनों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना, ताकि आप आगे बढ़ सको, करियर में ग्रोथ कर सको और अपने लिए एक नाम, एक स्टेटस आप पा सको। तो आपके जो पर्सन है वो यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकता है, ओके, स्कॉर्पियो राशि हो सकता है, कन्या राशि हो सकता है, मीन राशि हो सकता है, धनु राशि हो सकता है, और मिथुन राशि हो सकता है, मेष राशि हो सकता है, धनु राशि हो सकता है, मेष राशि हो सकता है, ओके, धनु, मेष, मिथुन, मीन राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि। वृषभ राशि भी मुझे दिख रहा है, लेकिन वृषभ राशि, ओके, वृषभ राशि भी हो सकता है ये पर्सन, ओके। तो चलिए देखते हैं ओरेकल की बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। ओरेकल की बॉटम ऑफ द डेक है एलोननेस, ओके। आप अभी अपने ऊपर काम करने के ऊपर ज़्यादा हो, और बाकी सब पूरी दुनिया से आप अभी क्लोज्ड ऑफ हो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बातचीत करना दूसरे लोगों से, ज़्यादा उनसे अपना ड्रीम्स, अपना सब कुछ शेयर ना करना, ये आपको अभी पता है। ऐसा लग रहा है आपको किसी ने बताया है कि मतलब अगर आपने ड्रीम शेयर करती तो वो पूरी नहीं होती, ऐसा कुछ लग रहा है। उसकी वजह से आप अभी दूसरों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या करना चाहते हो, उसके ऊपर आपका पूरा डिस्कशन नहीं है। आप पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस्ड हो, और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस हो, करियर के ऊपर बहुत ही मतलब तगड़ी काम चल रही है। पहला कार्ड है रिसेप्टिविटी, वो भी रिवर्स में, फिर है मैच्योरिटी, फ्लावरिंग, क्रिएटर, इंटेंसिटी, चेंज, पॉलिटिक्स, न्यू विजन, अंडरस्टैंडिंग, ट्रैवलिंग, स्लोइंग डाउन यहाँ पे रिवर्स में है, फिर है पॉसिबिलिटी, वी आर द वर्ल्ड और द रेबल। ऐसा लग रहा है आप जब तक अपने आप को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर लेते, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर लेते, तब तक आप किसी रिलेशनशिप में जाना पसंद नहीं करोगे, और कोशिश भी नहीं करोगे अपने आप से कुछ जनरेट करने की, यहाँ पे मतलब रिलेशनशिप में जाने की। और आप कोशिश कर रहे हो ये समझने की, आपके अंदर मैच्योरिटी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये जो सोच है ना, इस सोच की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोगों से, जो लोग आपका मैनिपुलेट करते थे या फिर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से कहीं ना कहीं आप दूर जा रहे हो, और अपने ऊपर पूरी तरीके से भरोसा आपका बढ़ रहा है। और ये जो एलोननेस है, ये आपको कहीं ना कहीं एक सुकून देता है, और उसकी वजह से आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा काम आगे भी करोगे। लेकिन हाँ, पैसों के मामलों को लेकर आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं हो। ये जो कार्ड है ना, ये यहाँ पे इस कार्ड को रिवर्सल में नहीं, अगर आप सीधे देखते हो तो यहाँ पे आपको अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ानी है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ज़्यादा काम करनी है, ताकि आप जब भी पैसा खर्च करो तो वहाँ पे आपको ये महसूस ना हो कि पैसा खर्च कर देने से आपका पैसा सब खत्म हो जाएगा। ये जो माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है। और अभी आगे जो आने वाला कुछ महीने हैं या फिर कुछ एक साल है, वहाँ पे जो भी आप काम करोगे, बहुत जल्दी कोशिश करोगे काम करने की, तो आपको यहाँ पे स्लो डाउन करने के लिए थोड़ा सा यूनिवर्स की तरफ से पुश किया जाएगा, ताकि आप अपने आपको बर्न आउट नहीं कर लो या फिर एग्जॉस्ट नहीं कर दो। देखिए, आप कोशिश कर रहे हो पूरी तरीके से अपना जो एनर्जी है पूरी तरीके से देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बर्न आउट हो चुका है या फिर होने वाला है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे आपको बॉडी की बहुत ज़्यादा रेस्ट यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। और चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या है आपके लिए। यहाँ पे है डिवाइन साइट, सोल पर्पस, प्रॉम्प्टिंग।
ठीक है, आपको पूरी तरीके से अकेले नहीं होना है। अगर आपको किसी से बात करनी है या फिर आपका कोई पर्सन है जिससे आप बात करना चाहते हो, यहाँ पे आप बात कर सकते हो। दूसरों के साथ आपको घुलना मिलना है, यहाँ पे पूरी तरीके से अपने आप को अकेला नहीं करना है। और आपके पास देखिए, आपके पास गाइडेंस है, आपके पास मैच्योरिटी है, आपके पास इंट्यूशन है, तो उसका पूरी तरीके से यूज़ कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से ही ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले 1 सालों में आपको आपका सोल पर्पस मालूम होगा, तभी आप उसके ऊपर और भी ज़्यादा काम करना शुरू करोगे। फिर है यहाँ पे यमस, कर्मा और धुआंबुद्धि। देखिए, बहुत सारे लोग आपको कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे बातें बोलकर आपको रिझाने की कोशिश करेंगे, तो उस बातों में आपको नहीं आना है। और अगर आपके साथ कोई एडिक्शन जुड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है वो एडिक्शन, आपको मोबाइल देखना बहुत मतलब आप बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह देखते हैं, या फिर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं, गेम ज़्यादा खेलते हैं, खाना ज़्यादा पीते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका एडिक्शन। तो आपकी एडिक्शन के ऊपर यहाँ पे आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। और जैसे आप अगर अच्छा कर्म करोगे तो आपका अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे आपको खुद से ही काम करना पड़ेगा। फिर है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फिर है सरेंडर टू द डिवाइन और यू आर गुड एनफ। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छा कुछ डिजर्व नहीं करते, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बोल रहा है कि आप काफ़ी हो, आप गुड हो। और इसी वजह से आपको बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप गुड नहीं हो, तो एक बार प्लीज सरेंडर करके दिखो। यूनिवर्स उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो लोग अच्छे होते हैं, एक्चुअली में अच्छे होते हैं, जिनका कर्मा बैलेंस्ड होता है, जिनका कर्मा अच्छा होता है। यूनिवर्स उन लोगों का साथ नहीं देता है। और यहाँ पे अभी जो सैटर्न रेट्रोग्रेड आज से शुरू हुआ है, एक्चुअली कल से शुरू हुआ है सैटर्न रेट्रोग्रेड, तो उसकी फल यही है कि जो लोग अच्छा करेंगे उसके लिए अच्छा ही होगा, और जो लोग बुरा करेंगे उसके लिए तो फल मतलब जब का फल तभी मिल जाएगा। अगर आप कुछ बुरा करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको उसका फल मिलेगा, और ये बहुत महीने तक रहने वाला है। तो संभाल के जो भी काम करना है उसके लिए आपको ट्रस्ट करना होगा कि आप अच्छे हो और अच्छा ही काम करो, और यूनिवर्स को सरेंडर कर दो जो भी आप चाहते हो करना। यहाँ पे आपका जो बड़ा ड्रीम है, जो सोल पर्पस आप ढूंढ रहे हो इतने महीनों से, वो आपको जरूर मिल जाएगा इस बीच में, मुझे लग रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ईयर। थैंक यू फॉर एक्सपेंडिंग माई परसेप्शंस सो दैट आई कैन सी व्हाट इज ऑफ द हाईएस्ट गुड। आपके अच्छे के लिए क्या है उसके लिए आप थैंक यू करो, ग्रेटिट्यूड शो करो, ताकि आपके पास जो है उसके ऊपर आप प्राउड फील कर सको। फिर है देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ लव सपोर्टिंग माई ड्रीम। आपके पास वो प्यार है, आप खुद को जो प्यार, दूसरों को जो प्यार दूसरे से जो एक्सपेक्ट करते हो वो खुद को दो। दूसरों को जो प्यार देके प्यार एक्सपेक्ट करते हो वो खुद को दो, ताकि यहाँ पे आप ग्रो कर सको। फिर आई फाइंड अ डीपर मीनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ एमिड द डिस्कम्फर्ट। देखिए, आपको पता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए तो डिस्कम्फर्ट से गुजरना होगा, और ये आप बहुत बखूबी निभाओगे। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है, तो अपने ऊपर विश्वास करिए और आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही। फिर है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पे, लैंटर्न, आइडेंटिटी, ओके, घोस्ट, एलिक्सर और बीज। जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो मतलब यहाँ पे एडिक्शन है उसको छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर, लेकिन मुझे ज़्यादातर लग रहा है कुछ नशा है, ऐसा कुछ हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज़ भी हो सकता है। तो उसको लेकर आपको थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होना होगा, और उसको थोड़ा सा कम यूज़ करना होगा। जितना आप कम यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि क्या है कि आप अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं ढीला कर रहे हो, धीमा कर रहे हो, और आपकी इंस्टिंक्ट बोल रही है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो उसको आपको सुनना होगा यहाँ पे। और पास्ट की एनर्जी से तभी आप बाहर निकल पाओगे जब आप खुद की जो ट्रस्ट है, खुद की जो मतलब इंस्टिंक्ट है, जो आपको कह रही है, बोल रही है कि ये करो, ये मत करो, उसको करके ही आप ये जो पास्ट की जो एनर्जी है उससे बाहर निकलोगे, और बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को जान पाओगे। जो आप जाने की कोशिश कर रहे हो इस हफ्ते करोगे, बहुत मतलब आगे 1 साल तक अपने आप को जानने की कोशिश करोगे। जो सोल पर्पस आपको ढूंढना है एक्चुअली, वो तभी आपको मिलेगा जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। आपके पास इंट्यूशन आ रहा है, लेकिन आप इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है, पूरी तरीके से अपने आपको अकेले मत करो। पता है ये आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज अभी शुरू हुआ है, या फिर आप उसके बीच में हो, लेकिन पूरी तरीके से अपने आपको कट ऑफ कर लेने से यहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ बातचीत करना है, दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना है। कोई भी काम अगर करते हो तो टीम में करो काम, ज़्यादा कोशिश करो एटलीस्ट टीम में करने की। फिर है एबंडेंस, जॉय, परसिवरेंस, प्रेयर, क्वेस्ट, फेथ, विजडम। आपका सभी पॉजिटिव कार्ड है, बस ये प्रेयर को छोड़कर कहीं ना कहीं देखिए आपका प्रेयर ठीक जगह पे पहुंच रहा है, और आपको पता है कि कैसे आप अबंडेंस को पाओगे। और फिर भी आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ऊपर फेथ नहीं रख पा रहे हो, अपने ऊपर फेथ नहीं रख पा रहे हो। तो उसको लेकर यूनिवर्स बार बार बोल रहा है कि फेथ रखो। और आपके पास विजडम है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, उसको भी आपको मालूम है। तो उसको लेकर आप डटे रहो जैसे रह रहे हो। और एक बात, इंट्यूशन की सुनो, तभी आप बहुत जल्दी उस जगह तक पहुँच जाओगे। ठीक है, खुश रहो, अच्छा रहो। यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। यहाँ पे 2 साइन है, एक्चुअली 2-3 साइन है, प्रेग्नेंट हो सकते हो, और यूनिवर्स आपको कोशिश मैंने हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे। तो उसका हेल्प लो, उसको पीछे मत धकेलो, और ऐसे ही डटे रहो। कहीं ना कहीं आपकी खुद के ऊपर जो विश्वास है वो नहीं है, इसी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा रहा है कि क्या आप कर सकते हो या नहीं, क्या आप अच्छे हो या नहीं, ये सब आप खुद से पूछते हो बार बार जानने के लिए।
लेकिन यहाँ पे ऐसा बोलना चाहते हैं यूनिवर्स कि आप अपने ऊपर जितना विश्वास रखोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। तो ये रहा वाटर साइंस का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया हो, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और चलिए फिर मिलते हैं अगले महीने के रीडिंग्स।